भर लो कान मेरे बेटे के, मैं सब सुन रही हूँ। जो मन चाहे कर लो, मेरा बेटा मुझे छोड़कर तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। मधुवन के जंगलों में मम्मा चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। कई दिन बीत चुके थे पर मम्मा चिड़िया को संतान नहीं हो रही थी। अब जाकर उसकी गोद भरी थी। ये बात जानकर वह बहुत खुश थी। आज तो मेरे सारे सपने पूरे हो गए, मैं माँ बनने वाली हो गई। जब मेरे इस अंडे से बच्चा निकलेगा तो जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। मैं अपने छोटे से बच्चे की हर इच्छा पूरी करूँगी, हम साथ खेला करेंगे। मम्मा चिड़िया ऐसे मन ही मन सोचकर बहुत ज्यादा खुश होती। तभी उसकी सास और उसका पति भी घर लौट आते हैं। सुनिए जी, आज एक बहुत खुशी की बात बताना है मुझे आपको। बताओ बताओ रानो, क्या बात है? ये देखें, मैंने आज अंडा दिया है। बहू, ये तो सच में बड़ी खुशी की बात है, परंतु मेरी एक बात याद रखना, हमारे परिवार में पहला बेटा ही होता है। हमारी ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस अंडे से बेटी निकल आए। माँ, आप क्यों चिंतित हो रही हो? इस अंडे से बेटा ही निकलेगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा या बेटी पक्षियों के अपने बस की बात थोड़ा होती है। बेटा हो या बेटी, मैं तो दोनों से एक जैसा ही प्यार करूँगी। चुप कर जाओ, आप कैसे माँ के सामने जबान चला रही हो? ये तो बातें ही मनहूस कर रही है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर बेटी निकली इस अंडे से तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और हमारे लिए खाने के लिए कुछ लाओ। मम्मा चिड़िया ऐसे मन ही मन दुखी होते हुए अंडे को छोड़कर अपनी सास के लिए खाना लेने चली जाती है। इसकी जबान बहुत लंबी हो गई है। देखा बेटा, कैसे चूं चूं कर रही थी। माँ, मुझे भी इस बच्चे का इंतजार है। एक बार अंडे से बच्चा निकल आए, फिर देखेंगे। मम्मा चिड़िया ऐसे मन ही मन दुखी होकर रोने लगती है। चिड़िया बहन, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? कबूतर भैया, आपको तो पता है मैं कितने समय से संतान के लिए तरस रही थी। अब जाकर भगवान ने मुझे अंडा दिया है। तो चिड़िया, ये कौन सी रोने वाली बात है? ये तो खुशी की बात है। परंतु कबूतर भैया, मेरी सास और पति की इच्छा है कि मेरे अंडे से बेटा ही निकले, और मेरी सास कह रही थी कि अगर मेरे अंडे से बेटी निकली तो वो मुझे घर से निकाल देगी। चिड़िया, आप ज्यादा चिंतित ना हो। बेटी हो या बेटा, जब वो इस दुनिया में आएगा तो देखना, आपका पति और सास भी उससे प्यार करने लगेंगे, और बेटियां तो बेटों से ज्यादा प्यार लेती हैं। क्या भोजन मिल गया है आपको? नहीं कबूतर भैया, मैं तो अभी अभी आई थी। ये एक अमरूद है मेरे पास, मेरा तो पेट भर गया है। आप ये अमरूद लो और खुशी खुशी अपने घर जाओ। फिर वो दोनों अमरूद लेकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। रात हो जाती है। जब मम्मा चिड़िया लेटी हुई थी तो वो अपने पति से कहती है, आप भी माँ की बातों में आ गए। माँ पुराने जमाने की बातें करती हैं। अब समाज बदल गया है, विचार बदल गए हैं, और बेटा और बेटी इस समाज में एक जैसे ही माने जाते हैं। वो कौन सा काम है जो बेटा करता है और बेटी नहीं कर सकती? परंतु रानो, आप जानती हो मैं माँ से बढ़कर कुछ नहीं कर सकता। मैं कब कह रही हूँ कि माँ से बढ़कर कुछ करो? आप माँ को समझा तो सकते हो, मेरी बात तो माँ सुनती ही नहीं। भर लो कान मेरे बेटे के, मैं सब सुन रही हूँ। जो मन चाहे कर लो, मेरा बेटा मुझे छोड़कर तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। मुझे विश्वास है अपने बेटे पर। माँ, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, ठीक ही तो कह रही हूँ। मुझे तो लग रहा है अब मुझे तुम्हारी ये जुबान काटना ही पड़ेगी। फिर वो सभी ऐसे लड़कर सो जाते हैं। रात बीतने लगती है और अगले दिन सवेरे मम्मा चिड़िया नींद में भगवान से प्रार्थना करने लगती है। है भगवान, आप सब जानते हो मेरा और कोई भी नहीं इस दुनिया में। अगर मेरे अंडे से बेटी निकली तो मेरी सास मुझे घर से निकाल देगी। मुझे तो बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं, परंतु मैं मजबूर हूँ। आप मेरे इस अंडे से बेटा ही देना।
मम्मा चिड़िया तो ऐसे बोलकर अरदास कर ही रही थी कि थोड़ी देर में अंडा फूटने लगता है और उसमें से 2 बच्चे बाहर आते हैं, जिसमें से एक बेटा और एक बेटी होती है। मम्मा मम्मा मेरी मम्मा, मैं आ गई। मम्मा, भाई ने मुझे बहुत तंग किया, सारी जगह पर लेट कर सोता था और मुझे अंडे में एक कोने में लगा कर रखता था। मम्मा ये बहुत शैतान है। जब मैं सोता था तो मेरी नाक में अपना पंख घुसाकर मुझे जगा देती थी। मम्मा चिड़िया तो उन दोनों देखकर रोए जा रही थी, क्योंकि वो बहुत खुश थी। भगवान तेरा शुक्र है, आपने तो मुझे मेरी किसी नेकी का सिला दे दिया। मुझे वो दे दिया जिसकी मुझे तो सोच भी ना थी। आपने मुझे बेटा भी दे दिया और बेटी भी। मम्मा मुझे भूख लगी है। मम्मा मुझे कुछ खाने को दे। और मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। माँ देखें, भगवान ने कैसे हमें खुशियाँ ही खुशियाँ दे दी हैं। हमारे अंडे से 2 बच्चे निकले हैं, एक बेटी और एक बेटा। मम्मा चिड़िया की बात सुनकर वो बहुत खुश होती है। माँ कहती थी ना कि बेटा जरूर निकलेगा अंडे से। दादो आपकी तो आवाज मैं रोज अंडे से सुना करती थी। दादो जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे। दादो, मैं आपका पोता, मुझे भी भूख लगी हुई है। मेरा पोता तो कितना सुंदर है। ये लो मेरे पोते, मैं अंगूर लाई हूँ आपके लिए। अपने पोते को दादी अंगूर खाने को देती है। और दादी माँ, मेरे लिए क्या लाई हैं आप? तुम्हारा भोजन तो तुम्हारी माँ ही लाएगी। मैं नहीं बोलती आपसे, नहीं बोलूंगी और मैं भोजन भी अपनी मम्मा से ही लेकर खा लूंगी। चलो ले लो, आज पहला दिन है तुम्हारा हमारे घर में, आप भी कुछ अंगूर खा लो। माँ, मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है। मुझे नदी पर पानी पीने जाना है। आप बच्चों का ध्यान रखना, मैं पानी पी आऊँ। आकाश, आप चलोगे मेरे साथ? हाँ, मैं भी चलता हूँ। फिर वो दोनों नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। वो नदी पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर में वहाँ पर चाचा जी आ जाते हैं। कबूतर भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अंडे से 2 बच्चे निकले हैं, एक बेटा और एक बेटी। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो आपकी सास भी बहुत खुश होगी। माँ भी बहुत खुश है। दादो जब मैं अंडे में थी तो आप मम्मा से कहा करती थी कि आपको पोता ही चाहिए। दादो, अब देखिए, मैं कोई कम सुंदर हूँ भाई से? दादो, जब हम दोनों बहन भाई बड़े हो जाएंगे तो आपके लिए अच्छे अच्छे भोजन लाया करेंगे। और मैं तो अपने दादो के पंखों में कंघी किया करूँगी और अपने दादो के पंख दबाया करूँगी। अपने पोते और पोती की बात सुनकर दादी तो हैरान हो जाती है। अच्छा मेरी पोती, अब मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें कहा। मुझे नहीं पता था कि मेरी पोती इतनी बुद्धिमान होगी। मैं अब अपनी पोती को भी अपने पोते की तरह ही प्यार करूँगी। पहले दोस्ती करो दादू मुझसे, फिर ही भूलूंगी मैं वो सारी बातें। मुझे तो और भी बातें याद हैं। दोस्ती पक्की दोस्ती। मुझे तो तुम पर बहुत प्यार आ रहा है, मेरी छोटी सी लाडो। क्या कर रहे हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे? मम्मा मेरी और दादो की दोस्ती हो गई है। अब दादो मुझे बुरा नहीं कहेंगी। अच्छा, क्या सच में? बेटी, मेरी इस पोती ने तो चंद लम्हों में ही मेरा दिल जीत लिया है। मुझे आप ही माफ कर दे, मैंने आपको भी बहुत बुरा कहा। माँ जी, आप हम सबकी माँ हैं, बस आप खुश रहें। इस प्रकार वो पूरा परिवार खुशी खुशी मिलकर रहने लगता है।